हेलो गाइस। तो आज हम लोग जो है जिस चीज़ की स्टडी करने वाले हैं दैट वुड बी गोल्गी कॉम्प्लेक्स और लाइसोसोम्स। ठीक है, तो सबसे पहले गोल्गी कॉम्प्लेक्स को देख लेते हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं कि गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता क्या है। सबसे पहले तो ये डिस्कवर किसने किया था। ठीक है, तो एक बंदा था हमारे पास, उसका नाम था कैमिलो गोल्जी। और 1898 के अंदर उसको अवार्ड मिला इस बात पर कि उसने ये चीज़ सेल के अंदर डिस्कवर की। ठीक है, तो आप लोग भी चीज़ें डिस्कवर करें सेल्स वगैरह के अंदर, आप लोगों को भी अवार्ड्स मिलेंगे। ठीक है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद इसकी वजह से क्या हो गया हमारे पास। Its structure was revealed by electron microscope. It is found in all eukaryotic cells. क्यों? क्योंकि it is also membrane bounded, right? अच्छा, तो Golgi complex consists of stack of flattened membrane bounded sacs called cisternae. तो यहाँ पर आपको ये फ्लैट और मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स नजर आ रही हैं, और इन सैक्स को हम क्या बोलेंगे? सिस्टेनी बोलेंगे। टुगेदर विद अ सिस्टम ऑफ एसोसिएटेड वेसिकल्स, और इसके अलावा हमें यहाँ पर कुछ वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? गोल्जी वेसिकल्स बोलेंगे, क्योंकि ये गोल्जी ऑपरेटस के साथ है। ठीक है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स अगर हम पूरा एज अ होल कहें तो उसके अंदर ये वेसिकल्स प्लस दिस ऑपरेटस फॉर्म्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स. इट इज बिलीव्ड दैट अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम of interconnected tubules is formed around the central stack. At one end of the stack, a new cisternae are constantly being formed by the fusion of vesicles from smooth endoplasmic reticulum. और अच्छा, अब एक साइड पर जो है वो कॉन्स्टेंटली उसको हम कह देते हैं कि वो उसका फॉर्मिंग फेज है। ठीक है, यहाँ पे न्यू वेसिकल्स बन रहे हैं, और ये फॉर्मिंग फेज जो है वो इसका ट्रांस फेज भी है, और दूसरा फेज जो है वो इसका सिस फेज है। और हम लोग अगर देखें तो हमें पता चलेगा कि ये इसका जो सिस फेज है, यहाँ पर उन लोगों ने डायग्राम इतनी अच्छी नहीं दी है। ठीक है, सिस फेज जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कॉन्वेक्स होगा। ठीक है, और ये वाला फेज जो है वो कॉनकेव होगा, क्योंकि इसके अंदर से ये निकल रहे होंगे। ठीक है, तो क्योंकि इसके अंदर से मच्योर होके निकल रहे होंगे, न्यू वेसिकल्स फॉर्म हो रहे होंगे, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये ट्रांस फेज है, मच्योरिंग फेज है। ठीक है, और ये कनकेव होता है। और सिस फेज जो है वो फॉर्मिंग फेज है और वो कन्वेक्स है। ठीक है, तो सबसे पहले वेसिकल्स आके इसके साथ मिले, गोल्जी ऑपरेटर्स ने उनको मॉडिफाई किया, और मॉडिफाई करके न्यू वेसिकल्स फॉर्म हुए। और मतलब कि यहाँ पे वो फॉर्मिंग फेज था, और यहाँ पर उनका मैच्योरिंग फेज था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन गोल्जी कॉम्प्लेक्स का जो है वो ये है कि ये प्रोसेस करता है सेल की सिक्रीशंस को। ठीक है, अब ये वेसिकल्स चाहे तो वो सिक्रीटरी सेल्स में, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रोल जो है वो सिक्रीशंस के साथ है, तो ये सिक्रीटरी सेल्स में, ग्लैंडुलर सेल्स में आपको ज्यादा नजर आएंगे। ठीक है, और इस तरह से ये प्रोसेस करके मॉडिफाई करके वेसिकल्स को जो है वो रिलीज करेंगे। ठीक है, Golgi complex collects these proteins from rough endoplasmic reticulum through smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, रफ से क्योंकि हमें पता है कि इस तरह से ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है कि इससे जो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास जो है ये वेसिकल्स ट्रांसफर होंगे, और एट द एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम will ट्रांसफर देम टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स. गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनको मॉडिफाई करेगा और उनसे स्पेसिफिक फंक्शंस करवाएगा, देन एक्सपर्ट्स these modified products in the form of vesicles. उसके बाद जो है इनकी एक्सोसाइटोसिस हो जाएगी, और वेसिकल्स की फॉर्म में ये सेल से बाहर निकल जाएंगे, और जहाँ भी इन्हें जाना होगा ये अपनी राह चलेंगे। ठीक है, सर्टेन ऑर्गेनालीज जैसे कि हमारे पास होगा लाइसोसोम्स, पेरोक्सीसोम्स और ग्लाइऑक्सीसोम्स। ठीक है, ये ऑर्गेनालीज कहाँ से ओरिजिनेट करते हैं? हमारे प्यारे गोल्जी कॉम्प्लेक्स से ओरिजिनेट करते हैं। गोल्जी कॉम्प्लेक्स इज आल्सो इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स. इसके अलावा गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाता है. इन कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स में क्या क्या आ जाते हैं? हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स और लिपोप्रोटीन्स. एंड प्लांट सेल डिवीजन cell division Golgi complex also gave rise to vesicles such which contain cell walls and synthesizing material. ठीक है, इसके अलावा जो हमें पता है कि वो
एक वॉल जब बनती है प्लांट सेल्स के अंदर, तो वो भी वेसिकल्स बीच में आके जमा होना शुरू हो जाते हैं और फिर वो सेल डिवाइड कर जाता है। तो उसमें सेल डिवीजन में भी एक बहुत बेसिक रोल प्ले करते हैं। एट द टाइम ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, साइटोकाइनेसिस जिसको हम बोलते हैं, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को साइटोप्लाज्म काइनेसिस बोलते हैं, और न्यूक्लियस की डिवीजन, न्यूक्लियोप्लाज्म की डिवीजन को हम लोग न्यूक्लियो नहीं कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। ठीक है, these Golgi vesicles are arranged in cell equator, ठीक है, और फ्यूज टू फॉर्म अ स्ट्रक्चर। ठीक है, इक्वेटर पे सेंटर में आकर इस तरह से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेगमोप्लास्ट बोलते हैं। और ये स्ट्रक्चर जो है बाद में सेल को फिर दो टुकड़ों में डिवाइड कर देता है। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज अगर हम देखेंगे जो, तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यस, तो नेक्स्ट हमारे पास है जी लाइसोसोम्स। लाइसोसोम तो बड़ी खूबसूरत सी चीज है। ठीक है, तो लाइसोसोम को अगर देखें, लाइसोसोम का मतलब होता है, लाइसो का मतलब होता है स्प्लिट करना, और सोमा का मतलब होता है बॉडी। ठीक है, तो लाइसोसोम्स जो वर्ड है, इसका मतलब स्प्लिटिंग बॉडीज होंगे। दीज आर सिंगल मेम्ब्रेनस। ठीक है, यहाँ पर ये नहीं है कि मेम्ब्रेन नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग ऑर्गेनाइज अलग अलग करके मुझे बताओ कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज कौन सी होंगी, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनाइज कौन सी होंगी, और वो ऑर्गेनाइज जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होगी वो ऑर्गेनाइज कौन सी होंगी। ठीक है, आई विल बी पोस्टिंग दिस ऑन माय फेसबुक ग्रुप। ठीक है, फेसबुक पेज, और ये दोनों चीजें आप लोग ज्वाइन करें। ठीक है, उसमें बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन हम लोग शेयर करते हैं। These are single membranous spherical sacs. These ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है, स्फेरिकल सैक्स होती है। They contain digestive and hydrolytic enzymes. ठीक है, और बेसिक काम इसका क्या होता है, ये स्प्लिट करना, डाइजेस्ट करना, और डाइजेस्ट करने के लिए इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो कि लाइसिस करते होंगे, वाटर का नहीं लेकिन जो है वाटर को लैदा करते होंगे उन सब्सटेंसेस से। ठीक है, और इसके अलावा डाइजेशन का, तो ये दोनों तरह के एंजाइम्स इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चर कहाँ पे हो रहे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जरिए इधर तक पहुंचते हैं, और बेसिकली वो मॉडिफिकेशन और मैन्युफैक्चरिंग बेसिक जो हो रही होती है वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स में हो रही होती है। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या, कहाँ से चेंज चली, ये लाइसोसोमल एंजाइम्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर होंगे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ठीक है, राइबोसोम्स वगैरह के जरिए से वो बन जाएंगे। उसके बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनको मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनने के बाद गोल्जी कॉम्प्लेक्स उनको मॉडिफाई कर देगा। सॉरी, पहले मैंने मैन्युफैक्चर बोल दिया था। मॉडिफिकेशन बेसिक जो है गोल्जी कॉम्प्लेक्स में हो रही होगी थ्रू सॉफ्ट नहीं स्मूथ, सॉरी smooth endoplasmic reticulum. ठीक है, अच्छा, after modification these enzymes are released from Golgi complex in the form of vesicles. Such vesicles are called lysosomes. The newly formed lysosomes before the start of their function are known as प्राइमरी लाइसोसोम्स। ठीक है, जब ये न्यू बने होंगे और इन्होंने अपना फंक्शन ही स्टार्ट किया होगा, तो तब तक हम लोग इनको बोलेंगे ये प्राइमरी लाइसोसोम्स है। ठीक है, तो इनका साइज वेरी करता है, यूजुअली 0.22 0.5 माइक्रोमीटर होता है डायमीटर इनका। प्लांट सेल्स के अंदर सेंट्रल वैक्यूल जो है वो एज अ लाइसोसोम एक्ट करता है। तो ये बड़ी मजे की इंफॉर्मेशन है, इसको हाईलाइट कर लें, इसको नोट कर लें। ठीक है, जो भी इसको करना है कर लें। तो क्या है कि प्लांट सेल के अंदर सेंट्रल वैक्यूल एज अ लाइसोसोम प्रेजेंट होगा। Lysosomes contain about 40 different digestive enzymes. These enzymes can break down every major molecule of the cell. The contents of the lysosomes are acidic. Major function lysosomes के अगर देखा जाए तो major functions में ये तीन functions लिखे हुए हैं, intracellular digestion, ऑटोफेगी और ऑटोलाइसिस। तो इन सारे फंक्शंस को हम लोग बारी बारी करके देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले कि मेजर फंक्शन इसका क्या है कि फूड जब इंजेस्ट होगा सेल के अंदर, ठीक है, सेल के अंदर फूड आएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है हमारे पास। ठीक है, अब यहाँ से बाहर से कोई एक वेसिकल आ रहा है फूड का, और ये एंडोसाइटोस हो गया। ठीक है, ये सेल के अंदर पहुंच गया। ठीक है,
अब ये फूड वैक्यूल था, हमारा लाइसोसोम ये है, ठीक है। फूड वैक्यूल और लाइसोसोम क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। तो हमें पता है कि हमारे लाइसोसोम के अंदर दो तरह के एंजाइम्स भी मौजूद हैं, ठीक है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स और डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब जब ये दोनों आपस में फ्यूज होंगे तो हम कहेंगे कि ये सेकेंडरी लाइसोसोम बन गया, ठीक है। मतलब पहले जब ये आ रहा था बिल्कुल ये चीज थी, फ्यूज नहीं हुई थी, तब तक ये प्राइमरी लाइसोसोम था, फिर ये दोनों आपस में फ्यूज कर गए और अब ये बन गया है सेकेंडरी लाइसोसोम, ठीक है। अच्छा, अब डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स आर अब्सॉर्ब्ड बाय साइटोप्लाज्म। अब ये फ्यूज करके फिर इसको टुकड़ों टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देगा और ये डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेगा और बाकी जो है रिमेनिंग जो उसके काम के नहीं होंगे उनके वेसिकल्स बनाकर उनको वेस्ट कर देगा, उनको बाहर निकाल देगा, ठीक है। उनके कुछ वैक्यूल्स बनाकर उनको वेस्ट वैक्यूल्स के तौर पर एक्सोसाइटोस कर दिया जाएगा। लेटर ऑन दीज वैक्यूल्स फ्यूज विद द सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, कोई एक्सोसाइटोसिस हो जाएगा इनका। ये पूरा प्रोसेस जो है इसको हम कहते हैं इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। इंटर का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर भी एक और सेल होता और इन दोनों के दरमियान कुछ ऐसा चक्कर चल रहा होता तो अब हम कहते हैं इंटरसेलुलर डाइजेशन है। लेकिन अभी फिलहाल एक ही सेल है और उसके अंदर की डाइजेशन की बात हो रही है तो हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें उसके बाद एक प्रोसेस की उन्होंने जिक्र किया है, एक ऐसा प्रोसेस जिससे अनवांटेड स्ट्रक्चर्स यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जिसकी हमारी बॉडी में कोई ज़रूरत नहीं है वो इनगल्फ होंगे और वो डाइजेस्ट होंगे विद इन द लाइसोसोम बाय द हमारे लाइसोसोम्स। इसको हम कहेंगे ऑटोफेग, ठीक है, या फिर सेल्फ ईटिंग प्रोसेस जो है लाइसोसोम्स का, जिससे ये लोग अपने ही ऑर्गेनेलीज को खाना शुरू कर देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोफेगी बोलते हैं। और इसी वजह से लाइसोसोम का एक और नाम भी मशहूर है, ऑटोफेगोसोम्स, ठीक है। तो बड़ी मजे मजे की और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हमें देखने में मिल रही है, इसकी वजह से इसको ऑटोफेगोसोम भी कहा जाता है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्टार्वेशन पीरियड टू ऑब्टेन एनर्जी इन रूटीन आउट कंट्रोल इस स्टार्ट्स। अच्छा, अब यहाँ पर इसने क्या जिक्र किया है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग रोजा रखते हैं, हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम लोग सुबह से शाम तक भूखे रहते हैं तो हमारी जो बॉडी का बहुत ज़्यादा हेल्दी प्रोसेस है ये आप लोगों का जो पेट है ये मैंने एक बंदा बनाया है, ठीक है, टांगे बहुत ही ज़्यादा पतली हो गई। अच्छा, ये जो एक बंदा है इसका पेट इस तरह निकला हुआ है। अब ये पूरा दिन भूखा रहेगा और हमारे सेल को समझ नहीं आएगी कि वो एनर्जी कहाँ से ले। तो हमारे जो कुछ ऐसे ऑर्गेनेलीज पड़े होंगे जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होगी, मतलब कि पहले ये बंदा था ना, ये मोटा बंदा, इसकी पहले एक स्टोरी है। पहले ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, ठीक है। उसके बाद इसने क्या किया, इसने कहा कि क्या मैं इतनी मेहनत करूँ, और इसने मेहनत करना छोड़ दी, एक्सरसाइज छोड़ दी और फिर इसने बस सिर्फ खाने पे ध्यान दिया। रोज ये बर्गर और पिज्ज़ा खा रहा होता था और आहिस्ता आहिस्ता इसका पेट निकल आया। तो जब ये एक्सरसाइज करता था तो इसके अंदर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियाज मौजूद थे, ठीक है। और अब इसका पेट निकल आ चुका है और अब ये रोजे रख रहा है, तो हमारे जो लाइसोसोम्स हैं वो कहेंगे कि इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया है अब ये किसी काम के नहीं है, तो इनको हम क्या करते हैं, हम इनको खा जाते हैं। तो वो जो है अपने ही सेल के माइटोकॉन्ड्रिया उसको खाना शुरू कर देंगे लाइसोसोम्स, या डाइजेस्ट कर देंगे, जिसकी वजह से वो एनर्जी ऑब्टेन करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हमारे जो ऑर्गेनेलीज हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, हमें एनर्जी भी मिल जाएगी। और ये एक बड़े मजे का और इंटरेस्टिंग फंक्शन है हमारे लाइसोसोम का, ठीक है। तो नेक्स्ट पे उसने इसी तरह से बताया है कि अब एक बंदा था, उसने एक्सरसाइज छोड़ दी, माइटोकॉन्ड्रिया जो थे वो इंक्रीज हो चुके थे। अब वो एक्सरसाइज छोड़ देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया दोबारा से डिक्रीज होंगे बाय द फंक्शन ऑफ ऑटोफेगी। अच्छा, इस बंदे की जो है हम ड्राइंग जरा हटा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग डेवलपमेंटल फेज, ठीक है, जब एक बच्चा डेवलपमेंट हो रही होती है उसकी, तो ये बड़ी मजे की एग्जांपल है जो कि सुनने में भी आती है कि उस डेवलपमेंटल फेज में जब एक बच्चा तैयार हो रहा होता है, एक छोटा बच्चा बड़ा हो रहा होता है, बन रहा होता है अडल्ट, जिसको हम कहते हैं न्यू बॉर्न बेबी, जो है वो हमारी बायो में अडल्ट बेबी होता है, मतलब अडल्ट और ऑर्गेनिज्म होता है।
अच्छा, अब जब उसका डेवलपमेंटल फेज होगा, when a particular cell is required to be disintegrated, a type of cell death, ठीक है, जिसमें ऑटोलिसिस होती है, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। उसमें कुछ एंजाइम्स जो है वो डिस्पर्स हो जाते हैं साइटोप्लाज्म में, और वो sorry, अच्छा, अब प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता है कि लाइसोसोम बर्स्ट हो जाते हैं, और जब वो बर्स्ट होते हैं तो लाइसोसोम्स के अंदर जो हम लोगों ने दो तरह के एंजाइम्स जोड़े थे, जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स थे और जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स थे, वो बर्स्ट होकर पूरे साइटोप्लाज्म में बिखर जाते हैं। इसकी वजह से सेल जो है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में तकसीम हो जाता है, और बाकी सेल्स उसको खा लेते हैं। इस फंक्शन की वजह से इसको सुसाइडल बैग भी बोला जाता है, ठीक है। अम, अच्छा, अब एक जो चीज होती है ना जिसकी हम बात करते हैं कि प्रोग्राम सेल डेथ, तो ये वर्ड आपने शायद पहले कहीं सुना हो। तो आप लोग इससे पहले पढ़ चुके हो एपोप्टोसिस के नाम से। तो एपोप्टोसिस इज सेम एज ऑटोलिसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जब डेवलपमेंटल फेज होता है, इन्होंने जिक्र ही नहीं किया आगे, जो फिंगर फॉर्मिंग का हमारी चीज होती है, जैसे बेबी के जब हाथ बन रहे होते हैं तो उसकी जो हमारी जो फिंगर सेपरेट होती हैं, और उसमें भी इसमें ये कुछ एबनॉर्मेलिटीज या इश्यूज आ जाते हैं, जिसमें आपकी जो फिंगर्स हैं वो या कुछ ज़्यादा बन जाती हैं या कुछ की कम हो जाती हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी 5 फिंगर्स हैं, इनके दरमियान में ये जो गैप बना है, ये भी बाय द हेल्प ऑफ ऑटोलिसिस या प्रोग्राम सेल डेथ हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस वजह से इसको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, सिंस लाइसोसोम कंटेन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, a particular lysosomal enzyme is missing in an individual, तो उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। मतलब कि एक एंजाइम आपके अंदर नहीं होगा तो कोई सब्सटेंस एक्यूमुलेट होना लग जाएगा, और उसकी एक्यूमुलेशन की वजह से बहुत सारी मुश्किलात, प्रॉब्लम्स और कॉम्प्लिकेशन आ सकती हैं। तो इस तरह की डिजीजेज जो एक्यूमुलेशन की वजह से हो, लाइसोसोम मिसिंग हो, इस वजह से हो, उनको हम लोग लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस बोलते हैं। और ये डिजीजेस जो है ये आइदर इनहेरिटेंस में आ सकती है, हेरिडिटरी हो सकती हैं, या कॉन्जेनाइटल मतलब कि बाय बर्थ हो सकती हैं। therefore run in particular families and exist by birth in an individual, ठीक है। तो मोस्टली ये डिजीजेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होती हैं अर्ली चाइल्डहुड में आपके, कि आप लोग इसको रिकवर नहीं कर पा रहे होते और मुश्किल हो रहा होता है। अबाउट मोर देन 20 सच डिजीजेस अभी तक डिस्कवर हो चुकी हैं। उसकी एक एग्जांपल यहाँ पर उन्होंने दी है, दैट इज अबाउट टे सैक्स डिजीज। और टे सैक्स डिजीज में क्या होता है कि आपका लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है वो मिसिंग होता है, और इसकी वजह से क्या होता है, लिपिड एक्यूमुलेट होने लग जाता है, और लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज मिसिंग एंड ब्रेन बिकम्स इम्पेयर्ड, ठीक है। अब जो लिपिड है वो एक्यूमुलेट हो जाता है, और ब्रेन सेल्स के अंदर जब वो इतनी ज्यादा एक्यूमुलेशन हो जाती है इस चीज की, तो आपकी जो ब्रेन है वो काम करना खत्म कर देता है, इनएक्टिव हो जाते हैं आपके सेल्स, और जो है एंड पे जो है अगर ये एक्यूमुलेशन जारी रहे तो डेथ हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ इन्होंने एक और बात की, इन प्लांट्स एंड फंजाई सर्टेन वैक्यूल्स कैरी आउट एंजाइमेटिक हाइड्रोलिसिस function shared by lysosomes in animal cells. In fact, some biologists consider these hydrolytic vacuoles are a type of lysosomes, ठीक है। अच्छा, तो आज हम लोगों ने जिन दो चीज़ों को देखा, these were lysosome और माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप लोगों को समझ आई हो, और कुछ नहीं आए समझ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज़।